आज का टॉपिक रहेगा एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिएसिस। ये दोनों ही कृमियों से फैलने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस रोग एस्केरिस नामक राउंड वर्म से फैलता है, अर्थात जिसे हम गोल कृमि कह सकते हैं सामान्य भाषा में, और ये नेमाटोडा संघ का प्राणी है। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक होता है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उनका विकास भी रुक जाता है। एस्केरिस के प्रभाव से शरीर में विषैला प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। किसी किसी पोषद में, जिसे हम होस्ट कहते हैं, एस्केरिस की संख्या 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है। रोगी की आंत में भोजन के आगे बढ़ने का जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है या बाधित हो जाता है। रोगी के पेट में दर्द होने लगता है, उसकी भूख मर जाती है। अनिद्रा, दस्त, उल्टी आना, घबराहट, ऐंठन आदि लक्षण ये रोगी में दिखने लगते हैं। कई रोगियों में प्रायः अपेंडिक्स का संक्रमण सबसे अधिक देखा गया है, जिसके कारण एपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है। कभी कभी एस्केरिस पित्त नली या अग्नाशय नली में फंस जाता है, जिसके कारण काफ़ी चिंताजनक स्थिति बन जाती है। एस्केरिस अपनी शिशु अवस्था में पोषद के पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। ये आंत की दीवार, फेफड़ों की रुधिर केशिकाओं से होते हुए श्वसन मार्ग के माध्यम से ग्रसनी और पुनः ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचते हैं। अब अगर बात की जाए कि एस्केरिस का संक्रमण होता कैसे है, तो एस्केरिस का संक्रमण बिना धुली हुई जो कच्ची सब्जियां हैं उनके खाने से हो जाएगा। गंदी मिट्टी में बच्चे खेलते हैं तो वहाँ पर भी एस्केरिस के अंडे हो सकते हैं, वहाँ से हो जाएगा। खुली हुई वस्तुओं जहाँ पर मक्खी बैठती हैं, सफाई की कमी रहती है, तो ऐसे स्थानों पर भी एस्केरिस के अंडे हो सकते हैं, और अगर ऐसा आहार हम लेते हैं तो हमारे शरीर में एस्केरिस का संक्रमण हो सकता है। बच्चे नीचे गिरी हुई चीज़ों को अक्सर खा लेते हैं, इसी कारण से बच्चों में एस्केरिस का संक्रमण अधिक देखा जाता है। एस्केरिस को रोगी की आंत से निकालने के लिए चीनोपोडियम का तेल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डीमेटोड, मिबेंडाजोल, जेंटेल, एंटीपार, हेट्राजोन आदि औषधियाँ भी दी जाती हैं। एस्केरिएसिस रोग के संक्रमण से बचने के लिए हमें जल और भोजन को ढककर रखना चाहिए। अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को मिट्टी या अन्य तरीके से गंदे माहौल में खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा मल पदार्थों का सही तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब समझते हैं फाइलेरिया रोग, जिसे हम फाइलेरिएसिस कहते हैं। फाइलेरिया रोग को एलिफेंटेसिस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हिंदी में से हम हाथी पाँव या फील पाँव भी कह सकते हैं। फाइलेरिया रोग वूचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक कृमि के द्वारा फैलता है, और इसे सामान्य भाषा में फाइलेरिया कृमि कहा जाता है। यह भी नेमाटोडा संघ का एक जंतु है। इसका संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके संक्रमण से पैरों में तथा जनन अंगों में भारी विषमता या विरूपता आ जाती है, अर्थात ये अंग सूजकर फूलकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति कुछ अलग दिखने लगता है, कुरूप दिखने लगता है। मच्छरों का उन्मूलन फाइलेरिया को रोकने में सबसे अधिक मदद करता है।